आशा करता हूँ कि आपने दो पदों की व्याख्या जो है वो आसानी से समझ ली होगी और उसके साथ साथ उनके संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी लिखे होंगे। शब्दार्थ आपने अपनी नोटबुक पर नोट कर लिए होंगे और कोई असुविधा रही हो, कोई दिक्कत रही हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं आज तीसरे पद की। तीसरा पद है हमारी हरी हारिल की लकड़ी। देखिए, ब्रज भाषा का कमाल है कि इसमें आपको अड़ जो है कहीं नहीं दिखाई देगा। लकड़ी बोला जाएगा, लकड़ा नहीं। पकड़ी बोला जाएगा, पकड़ी नहीं। जकरी, ककरी, ककरी बोला जा रहा है, ककड़ी नहीं। ठीक है। और कड़ी की जगह करी, चकड़ी, चकरी। तो ये कमाल है कि ये बहुत कोमल भाषा है। इसमें जो मुश्किल और जो थोड़े से हार्ड जो वर्ण हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। हमारी हरी हारिल की लकड़ी। हमारी का मतलब है हमारे। हमारे, हरि माने कृष्ण जी। हारिल जो है एक पक्षी का नाम है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है और उसको छोड़ता नहीं है। कि लकड़ी का मतलब लकड़ी। हमारी हरी हारिल की लकड़ी कि हमारे लिए जो हमारे प्रभु हैं श्री कृष्ण जी वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे अपने से, अपने पंजों से, खुद से कभी भी अलग नहीं होने देता। यही खासियत जो है हमारी है कि हमने भी भगवान श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में बसा लिया है। भगवान श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में बसा लिया है। अब हम उनको हारिल पक्षी की तरह, जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता अपने पंजों से, उसी प्रकार से हम भी बिल्कुल भी श्री कृष्ण जी को अपने हृदय रूपी पंजों से अलग नहीं होने देंगी। मन क्रम वचन, मन से क्रम, ये क्रम सीरियल वाला है, इसको आप ये कर देंगे। मन कर्म, ये क्रम है, ये कर्म। मन कर्म, मन हृदय, कर्म काम, वचन वाणी, नंद नंदन, नंद के बेटे को उर हृदय, हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, यह श्री कृष्ण जी को दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ करी करके पकड़ी, पकड़ लिया है। कि हमने भगवान श्री कृष्ण जी को मन से, कर्म से और वाणी से क्या कर लिया है? अपने हृदय में बसा लिया है। हमने नंद के नंदन को अर्थात श्री कृष्ण जी को मन, कर्म और वाणी से अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, उनको हमने बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत मजबूती के साथ पकड़ लिया है। किनको? श्री कृष्ण जी को। किस तरह? जिस प्रकार से हारिल पक्षी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण जी को अपने हृदय रूपी पंजों में कस के पकड़ लिया है। अब हम उनको अपने हृदय रूपी पंजों से अलग नहीं होने देंगी। आगे बात करते हैं। जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न सपनों में, दिवस दिन में, निशी रात में। जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में। कान्हे कान्हे जकरी, कान्हे कान्हे पुनरुक्ति प्रकाश है। दिवस निशी में अनुप्रास है। कान्हे कान्हे, कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण, जकरी, जकरी का मतलब है दोहराना, उनका नाम को रटना, उनका नाम लेना। कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा का ही नाम जपती रहती हैं। हमारे पास और कोई काम नहीं है। हम तो दिन में, रात में, सोते हुए, जागते हुए कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं। आगे देखिए। सुनत जोग, जो तुम हमारे लिए योग लेके आए हो, वो योग साधना सुनत सुनकर। लागत है ऐसो, लागत है लगता है, ऐसो ऐसा, कैसा?
ज्यों करुई ककरी, ज्यों जैसे जिस प्रकार से। यहाँ आप उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। ज्यों करुई, करुई माने कड़वी, ककरी माने ककड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, कि तुम्हारे द्वारा जो हमें योग का संदेश दिया गया है, या कृष्ण जी ने जो तुम्हारे माध्यम से हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगा। इसके साथ ही आप करुई ककरी में अनुप्रास भी करेंगे। उत्प्रेक्षा हो गया, अनुप्रास हो गया। दोबारा देख लीजिए। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, तुम्हारे द्वारा हमारे लिए लाए गए योग का जो संदेश है वो ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को नहीं खाया जा सकता, उसे हमें उल्टा निकालना पड़ता है मुंह से, उसे थूकना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे लिए ये योग भी ऐसी ही बीमारी है। हमारे लिए योग कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे कड़वी ककड़ी को नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार से हम योग को स्वीकार नहीं कर सकती। आगे देखिए। सूतौ व्याधि, सूतौ तुम तो, व्याधि बीमारी, हम कऊँ हमारे लई लिए आए, ले आए, कि तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो। तुम हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी ले आए हो, देखी सुनी न करी, न हमने वो आज तक देखी है, न वो बीमारी हमने आज तक सुनी है, और न ही आज तक उस बीमारी को हम किसी ने भी भोगा है। भोगना, न किसी ने वो भोगी है, न किसी ने देखी है, और न ही किसी ने सुनी है। सूतौ व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी न करी, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी को ले आए हो कि वो ऐसी बीमारी हमने न कभी देखी है, न कभी सुनी है, और न ही कभी उसको भोगा है। यह तऊ सूर तिन्ही लई सौंपो, जिनके मन चकरी। यह तऊ, इसे तो सूर, सूरदास जी कहते हैं, तिन्ही, तिन्ही उनके लिए, सौंपो सौंप दो, यह तो, यह बीमारी तो उनको सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्कर बना हुआ है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह पर नहीं टिकता, यह बीमारी तो उनको सौंपो। हमें इस प्रकार की इस बीमारी की ज़रूरत नहीं है। यह तौसूर तिन्ही लई सौंपो, इसे तो उन्हें सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्कर बना हुआ है, जिनका मन चंचल है। दोबारा समेट कर देखिए। हमारी हरी हारिल के लकड़ी, हमारे हरी जो है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे कभी भी अपने पंजों से जुदा नहीं होने देता, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में बसाए हुए हैं, और हम भी अपने हृदय रूपी पंजों से श्री कृष्ण जी को बिल्कुल भी अलग नहीं होने देंगी। हमारे हरि में और हारिल, हमारे हरि हारिल, इसमें अनुप्रास है। मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वाणी से नंद के नंदन को, श्री कृष्ण जी को उर हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दृढ़ता के साथ पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ बसा लिया है। जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में, कान्हे कान्हे जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में हम तो कान्हा कान्हा का ही नाम जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। योग को सुनकर, जो योग तुम्हारे माध्यम से श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए भेजा है, उसको सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। अनुप्रास अलंकार भी करेंगे और उत्प्रेक्षा भी करेंगे इसमें। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कि तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी को ले आए हो जैसी बीमारी हमने न कभी देखी है, न कभी सुनी है, और न कभी भोगी है। यह तौसूर तिन्ही लई सौंपो, जिनके मन चक्री, इसे तो उनको सौंपो,
उनको दो जिनके मन में चक्कर बना हुआ है, जिनका मन चंचल है। हमारा मन चंचल नहीं है, हमने तो अपने मन को श्री कृष्ण जी के साथ लगा दिया है, श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में बसा लिया है। उनके अलावा हमें कहीं नहीं जाना। हमें योग से, साधना से कोई मतलब नहीं है। हमें यदि मतलब है तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण जी से है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। भाषा आपको पता है सेम वही रहेगी। आपको ब्रज भाषा इसमें बतानी है। ब्रज शब्द जो है वो ध्यान से देख लीजिए, बा के नीचे र है, आप रि मत लगा देना। ब्रज भाषा है, इसके साथ ही पदछंद है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। ये जो आप देखेंगे ये अंत्यानुप्रास है, ठीक है। और बीच में जो भी विशेष हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं। ध्यान रखेंगे, योग साधना को अस्वीकारा गया है, योग साधना को अस्वीकारा गया है, अस्वीकारा, या कह सकते हैं योग साधना को नकारा गया है। योग साधना को गोपियों ने नहीं स्वीकारा, ये आप इसमें बताएंगे। और ध्यान रखेंगे, भक्ति जो है यहाँ आपकी सगुण ही रहेगी, सगुण भक्ति, क्योंकि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति की है। और उधर आप सूरदास जी को भी यदि मानेंगे तो सूरदास जी भी सगुण भक्ति के कवि थे, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व जो है भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में ही लगा दिया। एक पद रह गया है, उसको अगली वीडियो में करेंगे।